दिन तो बहुत ही अच्छा था, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। सो कीप पार्टिसिपेटिंग। अभी तक जिन्होंने भी आंसर नहीं लिखा है, स्टार्ट राइटिंग। ट्रस्ट मी, विद इन 12 to 15 डेज़, जितने भी दिन अभी बचे हैं यहाँ से 30th तक, तब तक आप में बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। एटलीस्ट आपको ये समझ में आ जाएगा कि आंसर राइटिंग करना कैसे है। रीडिंग करके, मॉडल आंसर पढ़ के या फिर ये वीडियो देख के उतना हेल्प नहीं मिलेगा जितना जब आप लिख लेंगे एंड उसके बाद जब ये वीडियोस देखेंगे तो आपको कनेक्ट होगा कि आप कितनी चीज़ें जो आप सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसको आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं ऑन पेपर्स। नॉलेज इंसान को है। पार्टीशन बताइए, कल का जो क्वेश्चन था, परसों का जो क्वेश्चन था, बहुत बेसिक है। हर एक व्यक्ति जो कम से कम एक बार स्पेक्ट्रम और लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा, उसको पार्टीशन के बारे में और नीति आयोग के बारे में ज़रूर पता होगा। बट द प्रॉब्लम इज़, जो पता है उस चीज़ को, इनफैक्ट ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन भी पता है, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स भी पता है, बट जो इन्फॉर्मेशन है उसको पेपर में लिखना, प्रेजेंट करना और प्रोड्यूस करना, ये बहुत डिफरेंट चीज़ है। ये आपसे तभी होगा जब आप आंसर राइटिंग करेंगे। सो कीप राइटिंग, जो लिख रहे हैं कीप राइटिंग, कीप सेंडिंग इट टू मी। सबके फीडबैक आएंगे प्रोवाइडेड आप 9 o'clock तक अपने आंसर को भेज रहे हैं, है ना। 9 o'clock के बाद की लिमिट है, 9 to 9 वाला ये है। 9 AM को क्वेश्चन दिया जाएगा, 9:30 तक आपकी लिमिट है, 9 o'clock तक की आपकी लिमिट है। 9 o'clock तक आपको लिख के भेजना है, 9 PM तक। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अ मोमेंटस ओकेजन इन नेशनल अवेकनिंग दैट द नेशनलिस्ट फेल टू रीप। इस पर हमको कमेंट करना है। देखिए, जनरली कल और परसों अगर हम ट्रेल देखें तो पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमको इन्फ्लुएंस पूछा था। अप फ्रंट होके हमें 2 पार्ट में डिवाइड नहीं किया था, हमने खुद किया था। इन्फ्लुएंस एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। वैसे ही कल वाले में तो ऑलरेडी कंपोनेंट में डिवाइड था। ऑब्जेक्टिव लिखना था, फंक्शन लिखना था और कंपेयर करना था। 3 कंपोनेंट ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब ऐसे वाले क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन पिक किया जो स्टेटमेंट रिलेटेड है, रादर देन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकती थी मैं उससे, बट स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन मैंने इसलिए पिक किया। सो अगर आपको ट्रिकी लगा होगा तो घबराइए मत, मैं आपको बताती हूँ। जब इस तरीके का स्टेटमेंट दिया जाता है जो यहाँ से चालू होकर यहाँ तक ख़त्म होता है और कमेंट, डिस्कस या क्रिटिकली एनालाइज करने बोलता है आपको, तो आपको करना क्या है, ऐसे स्टेटमेंट को जितने पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं उतने पार्ट में आपको खुद से कंपोनेंट में डिवाइड करना है। तो लेट्स सी, द पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्या ये कंपोनेंट बना? अभी नहीं बना, क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल की बहुत सारी चीज़ हो सकती है, कॉज, कंसिक्वेंसेस, बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते जाएंगे। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अ मोमेंटस ओकेजन इन नेशनल अवेकनिंग। सिर्फ मोमेंटस ओकेजन पूछा होता तो ये एक कॉम्पोनेंट होता, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, मोमेंटस ओकेजन इन नेशनल अवेकनिंग। तो हमारा जो पहला कंपोनेंट बन जाएगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद में दैट द नेशनलिस्ट फेल टू रीप, ये हो जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब है, जनरली ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं ना, तो स्टेटमेंट जब भी इसके अलावा और भी कहीं जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट होता है वो जनरली ऐसे होता है, यहाँ से आपको स्टेटमेंट लिख दिया जाता है और यहाँ पे पूछना है, फिर फुल स्टॉप आएगा, फिर कमेंट या ऐसा कुछ आता है। तो जनरली आप देखेंगे कि फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन जो रहता है वो पॉजिटिव आस्पेक्ट डील कर रहा होता है और नेक्स्ट पार्ट होता है नेगेटिव आस्पेक्ट। तो जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो स्टेटमेंट ही इस तरीके से फॉर्म होते हैं कि उस स्टार्टिंग में आपको पॉजिटिव चीज़ देती है और नीचे पे लिखता है ऑल दो, और या तो एंड या बट करके आपको, या हाउएवर करके आपको इस वाले स्टेटमेंट को इस वाले स्टेटमेंट से दूर करता है। ठीक है। तो वैसे ही जब आपको समझ में आ जाएगा कि ऊपर वाले जो स्टेटमेंट है कि द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अ मोमेंटस ओकेजन इन द अवेकनिंग, नेशनल अवेकनिंग, दैट मीन्स दिस इज़ दैट पॉजिटिव आस्पेक्ट ऑफ द आंसर क्वेश्चन जो मैं बात कर रही थी, ये पॉजिटिव आस्पेक्ट है। दैट नेशनलिस्ट फेल टू रीप, ये नेगेटिव आस्पेक्ट है। ठीक है। तो हमें इसका अपफ्रंट होके दो पार्ट बनेगा। ठीक है। इसमें भी अगर आपको चाहिए कि 3 पार्ट बनाना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अ मोमेंटस ओकेजन, इसका एक कॉम्पोनेंट बन जाएगा। देन उसके बाद में इसके 2 या 3 पॉइंट लिख दो। उसके बाद में हाउ दिस वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर नेशनल अवेकनिंग, इसका बन जाएगा। उसके बाद में हाउ दे फेल टू रीप। बट अगर आपको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है तो बस 2 कंपोनेंट में लिखते चले जाइए। सो कैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल नेशनल अवेकनिंग में हेल्प किया है, कैसे किया है, बताइए आप कैसे किया है। तो लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, जो मोस्ट ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम, इनफैक्ट 25-30 आंसर ऐसे आए हैं जो बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे थे मतलब उन लोगों ने आंसर राइटिंग को पकड़ लिया है। ये मुझे कैसे पता, क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं इन लोग 2 दिन से लगातार लिख रहे हैं, तो ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दी आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2 और जो इन्होंने कल लिखा है।
तो उस तरीके से जब भी आप फीडबैक पा रहे हो तो कोशिश करिए कि उस फीडबैक को आंसर राइटिंग में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। उससे क्या होगा, स्पीड इनिशियली कम होगी, क्योंकि जिस वे से हम लिखते आ रहे हैं उसको चेंज करने से स्पीड अभी कम होगी, बट एक बार आपको समझ में आ गया क्या लिखना है, स्पीड अपने आप पकड़ लेती है। ठीक है, तो अभी नेशनल अवेकनिंग में देखिए, नेशनल अवेकनिंग के लिए बहुत कुछ हुआ है। न्यू मेथड ऑफ स्ट्रगल चालू हुआ है, जैसे कि मास को इंक्लूड किया है इन लोगों ने। ठीक है, रोड शोज़ वगैरह किए थे, है ना, रोड पे प्रोटेस्ट हुआ है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, लोग रोड पे नहीं आ रहे थे इसके पहले मॉडरेट्स लोग क्या कर रहे थे, 3 Ps याद है ना, प्रेयर, प्लीज एंड पिटिशन ये उनका मेथड था। फ्रॉम दिस मेथड टू द मास मूवमेंट करके आया है ना, पिकेटिंग ऑफ लिकर एंड देन आप बॉयकॉटिंग, ये सब चीज़ें हुई है, नया मेथड ऑफ स्ट्रगल आया है। इसके अलावा क्या हुआ है, मास में एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ज्वाइन किए हैं। तो व्हाट इज़ नेशनल, नेशनल क्या होता है, नेशनल या नेशनलिस्टिक क्या होता है, लव फॉर द कंट्री। एंड लव फॉर द कंट्री किसके अंदर, एक के अंदर नहीं, पूरे कंट्री में जो रहते हैं उनके अंदर ऐसी फीलिंग जगाना कि वो अपने कंट्री को पहले, कंट्री फर्स्ट एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग, कंट्री फर्स्ट देन योर रिलीजन देन योर आइडियोलॉजी देन योर एवरीथिंग, बट नेशन कम्स फर्स्ट। इसकी फीलिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल ने जगाई है। एक तो ये हुआ, फिर लोगों ने कल्चरल वाला, तो इसको आपको उस तरीके से लिखना था। तो आते हैं, देखते हैं मैंने कैसे लिखा है इस आंसर को। अगेन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये परफेक्ट वे ऑफ राइटिंग द आंसर है, मॉडल आंसर आपको इसका गूगल करिए मिल जाएगा। ठीक है, और अच्छे पॉइंट वहाँ पे मिल जाएंगे, मगर उन पॉइंट को 2 पन्ने में कैसे उतारते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस मैं भी इस आंसर राइटिंग में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। व्हेन आई सेंड द क्वेश्चन तो मैं उसके आंसर लिख के रेडी रखती हूँ। ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आए कि वॉट एवर आई एम सेइंग इट इज़ पॉसिबल कि आप उसको पन्ने पे उतार सकें। ठीक है, तो इसका मगर एडिशनल पॉइंट्स और भी आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, क्योंकि देखिए मैं जनरली अगर 2 कंपोनेंट होता है तो 4-4 या 5-4 करके मैं डिवाइड करती हूँ, मतलब नंबर ऑफ पॉइंटर्स, है ना, हर एस्पेक्ट के नंबर ऑफ पॉइंटर्स, तो बहुत सारे पॉइंट छूट भी जाते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, इन 1903 द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अनाउंस्ड बाय लॉर्ड कर्जन डिवाइडिंग बंगाल इनटू ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, और ये कब हुआ है, ऑन 16 अगस्त 1905। मुझे ये डेट याद थी क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट है 10th स्टैंडर्ड वाले, उनको मैं पढ़ाते रहती हूँ तो उनको रटवाती हूँ, तो मैं भी रट जाती हूँ इस चीज़ को। पार्टीशन वॉज अ मोमेंटस ओकेजन इन नेशनल अवेकनिंग, कैसे था, तो पहले मैंने लिखा है मोबिलाइजिंग ऑफ मास इनटू मेन स्ट्रीम नेशनलिज्म। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट आए, विमेन आए, लॉयर्स आए, एट्सेट्रा। फिर लिखा है मैंने डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नेशनल यूनिटी, यहाँ पे नेशनल यूनिटी दिखाई गई, कैसे दिखाई गई, इंटर रीजनल यूनिटी दिखाई गई, कैसे देखो, तो इसको मैंने मैप के थ्रू लिखा हुआ है, जहाँ पे दिल्ली में, पंजाब में, बंगाल में, तमिलनाडु, तो ऑलमोस्ट ना नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, उसके बाद में ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया और अपना साउथ इंडिया, तो चारों ओर के चारों डायरेक्शन में मैंने नेशनल यूनिटी दिखाई है। फिर इंटर रिलीजन यूनिटी, हिंदू, मुस्लिम, पारसी सब ने किया है इसको ज्वाइन। ठीक है, थर्ड पॉइंट था अटैक ऑन ब्रिटिश इकोनॉमिक सिस्टम। तो देखिए जब आप देखेंगे स्पेक्ट्रम में आपको क्या दिखा है, स्पेक्ट्रम इज़ अ बुक जो आपको ये बता रहा है कि वहाँ पे क्या हुआ था। तो स्पेक्ट्रम के जो वर्ड है ना वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया हुआ है, तो वो लंबे लंबे सेंटेंस बनाया है, एक चीज़ को 4-5 सेंटेंस में बताया है, बट हर एक स्टोरी का एक जिस्ट होता है ना। तो हर एक स्टोरी जब वो पूरा पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर रहा था कि कैसे स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट में हमने लिकर की शॉप तोड़ी, उसके बाद में हमने रास्ते पे कपड़े जलाए, उसके बाद में हमने फॉरेन क्लोथ के वाले दुकानों के ऊपर हमने हंगामा किया, सिर्फ खादी बेचा, तो ये पूरी एक स्टोरी है। इस स्टोरी को आपको 2 या 3 लाइन में लिखना आना चाहिए, बिकॉज हमको 2 या 3 लाइन से ऊपर पॉइंट मिलेगा नहीं लिखने के लिए। इसलिए तो ये जो पूरी इस एपिसोड था जो हमने किया स्वदेशी एंड बॉयकॉट के टाइम पे, ये बेसिकली क्या था, अगर इसका जिस्ट निकालेंगे तो क्या था, तो जिस्ट जो था ना वो था कि वी वांटेड टू अटैक जो ब्रिटिश का जो इकोनॉमिक सिस्टम है ना, इस पे हम अटैक करना चाहते थे, या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के ब्रिटिश रूल को अटैक करना चाहते थे, वो भी आप लिख सकते हो, ब्रिटिश रूल इकोसिस्टम भी लिख सकते हो, है ना। तो कहने का ये मतलब है देयर अभी जैसे नए बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम से रीड कर रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स कि आप एटलीस्ट रीड करके लिख तो रहे हैं। यू आर मच बेटर देन द पीपल, जो बचे हुए 250 लोग हैं जो अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, उनसे आप मच बेटर कंडीशन पे खड़े हैं। बट अब आपको क्या करना है, जब भी आप पढ़ें, ठीक है, पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, उसके बाद अपने दिमाग में बनाइए कि इसका जिस्ट क्या है, व्हाट इज़ दैट दिस द होल पैराग्राफ वांट्स टू से। इसको जब मुझे लिखना होगा, आप देखिए एक चीज़ नोटिस करिए, जब भी मैं कोई पॉइंटर लिख रही हूँ तो देखिए नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं। देखिए यहाँ पे मोबिलाइजेशन ऑफ मास,
3 वर्ड, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नेशनल यूनिटी 4 वर्ड, अटैक ऑन ब्रिटिश इकोसिस्टम 5 वर्ड। तो जो मेरा पॉइंट हो रहा है ना, जो मैं एग्जैक्ट पॉइंट लिख रही हूँ, जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये मेरे 4 से 5, मैं जनरली 5 से 6 वर्ड अपने आप को लिमिट देती हूँ, इसके ऊपर नहीं लिखूँगी। और अगर मुझे लिखना है, आगे मुझे बढ़ना है, तो मैं उसको एग्जाम्पल से सब्सटैंशिएट करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरा पॉइंट 3 वर्ड में ख़त्म हो गया, 3 वर्ड में सिर्फ हेडिंग ख़त्म हुई है। उसके बाद में स्टूडेंट, विमेन, लॉयर्स, फिर यहाँ पे देखिए इंटर रीजनल, इंटर रिलीजन, तो नंबर ऑफ़ वर्ड्स बढ़े हैं। यहाँ पे मैंने 10 वर्ड, यहाँ पे 10 से 15 वर्ड मैंने लिखे हैं। बट द ओनली थिंग इज़ कि जब आप ये हेडिंग डालो तो हेडिंग को 5 से 6 वर्ड में लिखो। ये अपनी लिमिट रखो कि मैं 10 वर्ड से ज़्यादा मैं हेडिंग नहीं लिखूँगी। उसके बाद आपको क्या लिखना है, 10 वर्ड से ज़्यादा हेडिंग लिखूँगी, और अगर मुझे 10 वर्ड से ऊपर लिखना पड़ेगा या 5 वर्ड के ऊपर लिखना पड़ेगा तो मैं सिर्फ या तो एग्जाम्पल डालूँगा या तो मैं डेटा डालूँगा। ठीक है, लाइक दैट अपना रूल बना के चलिए। आपको जब पता होगा ना कि आपको क्या लिखना है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी जो वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ राइटिंग ना, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। बट यू शुड बी एटलीस्ट नोइंग व्हाट इज़ दैट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, मैंने ऊपर के 5 पॉइंट दिए थे। कल्चरल यूनिटी मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे ना एक पॉइंट डालना था कल्चरल यूनिटी का भी, क्योंकि मेरे को वो सब इंक्लूड करना था, वंदे मातरम वाला, वो मैंने यहाँ पे करना भूल गया था। तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना कल्चरल यूनिटी का एक पॉइंट डाल दे, कल्चरल यूनिटी। फिर यहाँ पे है टाइंग ऑफ राखी, सिंबल ऑफ ब्रदरहुड, 16 अगस्त को डे ऑफ मॉर्निंग बनाया गया था, फिर गंगा स्नान हुआ था, ये सब चीज़ें। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल जब मैं बोलती हूँ ना, तो यही, ये जो इवेंट्स होते हैं ना, कल्चरल यूनिटी का इवेंट क्या है, ये सब चीज़ें। ठीक है, इंटर रीजनल, मान लो अटैक ऑन ब्रिटिश इकोसिस्टम क्या है, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। तो एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि आपको अपफ्रंट कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं, जो आपको बुक में पढ़ रहे हो उसी को वे ऑफ राइटिंग चेंज करनी है कि किसको आपको हेडिंग बनाना है और किसको आपको एग्जाम्पल बनाना है। तो जनरली मैं सारे इवेंट्स को एग्जाम्पल के रूप में ही प्रेजेंट करती हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हुई है, बर्थ ऑफ नेशनलिज्म, नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश, और ये जो है ना नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, वो यहाँ से इसका बर्थ नहीं हुआ था। यहाँ पे मुझे इसको लिखना था कि यूज़ ऑफ लिखना था मुझे, क्योंकि बंकिम चंद्र चैटर्जी का है ना ये, तो आनंद मठ वाला। तो यहाँ पे मुझे बर्थ ऑफ नेशनल एंथम ये तो करेक्ट कर दिया, फिर मैंने यहाँ पे एरो डाल दिया था, जबकि मुझे यहाँ पे यूज़ ऑफ लिखना था इस पॉइंट को, बट इट इज़ ओके, इतना डीप में कोई पढ़ेगा नहीं। ठीक है, बर्थ ऑफ नेशनल एंथम विच इज़ बांग्लादेश एंड अमर सोनर बंगाल। उसके बाद में मैंने नेशनल सॉन्ग इंडिया का वंदे मातरम ये लिखा था। अब जो सेकेंड एस्पेक्ट है, मैंने बोला था ना कि स्टेटमेंट का पॉजिटिव एस्पेक्ट आता है एंड देन नेगेटिव एस्पेक्ट आता है। दैट नेगेटिव एस्पेक्ट में अब मुझे 3 से 4 पॉइंट लिखने हैं। हालांकि इसमें और भी पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं, बट मैंने इतना लिखा है कि लैक ऑफ लीडरशिप नहीं थी। लीडरशिप नहीं होने के कारण आपको याद है ना कि सूरत में स्प्लिट क्यों हुआ था। सूरत में स्प्लिट हुआ था कि 1906 में इन्होंने डिसाइड किया कि कौन बनेगा। तो 1906 में आई थिंक लाला लाजपत राय को बनाना चाहते थे, और यहाँ से फिर उन्होंने मॉडरेट ने अपने को बनाया। फिर एंड ऑफ द डे 1906 में मॉडरेट के ही लीडर बने। तो मॉडरेट के अगर लीडर बनेंगे तो वो एक्सट्रीमिस्ट जो बच गए हैं उस खेमे में, तो वहाँ पे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा ना उनका। फिर 1907 में फिर से उन्होंने बोला था कि कौन लीडर बनेगा, तो 2 लीडर खड़े हो गए थे, बाल गंगाधर तिलक खड़े हो गए थे और यहाँ से दूसरे व्यक्ति खड़े हो गए थे, रास बिहारी बोस, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि इन सब चीज़ों को यूज़ करना है इन अ डिफरेंट वे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप कि हु विल प्रिसाइड ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस ईयरली सेशन। फिर लैक ऑफ फ्यूचर प्लान नहीं था, याद है इफ़ यू हैव रेड कि स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को हम आगे बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं, कि पैन इंडिया रखें कि इट शुड ओनली बी रिलेटेड टू बंगाल ओनली, है ना, क्योंकि बंगाल का पार्टीशन है, ये पूरा कंट्री का तो पार्टीशन नहीं था, राइट। सिर्फ बंगाल का पार्टीशन था, तो क्यों ना इस मूवमेंट को सिर्फ बंगाल तक रखें या पैन इंडिया बनाए, ये भी तो फाइट था ना। उसके बाद में आफ्टर माथ ये हुआ कि सूरत में स्प्लिट हुआ, किसके बीच में, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट के बीच में। उसके बाद में रिजल्टेड इनटू द सक्सेस ऑफ ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ठीक है, इसके अलावा आप और भी पॉइंटर्स डाल सकते हैं, जैसे कि बर्थ ऑफ अग्रेसिव रेप्रेशन टेकन बाय गवर्नमेंट, जिसमें हमारे तिलक वगैरह को जेल भेज दिया गया, है ना। एक्सट्रीमिस्ट के बहुत सारे लोग को जेल भेज दिया गया, ये भी एक पॉइंट है। उसके बाद में जो ऑलमोस्ट जो कांग्रेस के लीडर बच गए थे मॉडरेट्स, दे वर इनइफेक्टिव इन क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ मास कॉन्शियसनेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जब तक एनी बेसेंट नहीं आए हमारी कंट्री में, तब तक सब ठंडे पड़े हुए थे। बट उसके बाद में क्या हुआ, दिस लेड टू द रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म स्टार्ट हुआ था, है ना। तो जब वो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चालू हुआ था तो वो भी एक फेलियर ही था, क्योंकि पीपल वर लाइक किलिंग एंड डाइंग, एंड किलिंग एंड डाइंग बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं हो सकता था, और वो भी ख़त्म हो गया। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट है ना।
तो जब भी आपको, मैंने ये भी देखा है कुछ लोगों ने क्या किया है कि पार्टीशन के बाद के जो इवेंट हो गए हैं ना, लंबा मतलब बहुत लंबे समय तक खींच दिया है, तो वहाँ तक नहीं करना। जो भी आपको इवेंट रहता है ना, उस मान लो 1905 का इवेंट है ना, तो इसके पहले आई थिंक लॉन्ग टर्म अलग बात होती है, मगर जो शॉर्ट टर्म होता है ना, इसके पहले 1903 से लेके 1908 तक का ही इवेंट लिखिए। 3 साल पहले 3 साल बाद का ही इवेंट लिखिए। बहुत ज़्यादा आगे एक्सप्लेन करेंगे ना तो फिर ये क्वेश्चन से रेलिवेंट नहीं होगा। कोशिश करिएगा जितने भी पॉइंटर लिखेंगे उसका जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो हुआ होगा ना, वो पॉइंटर का जो बर्थ होगा या फिर जो ओरिजिन होगा ना, वो जो टॉपिक आपसे पूछा है उसके आसपास होना चाहिए। पार्टीशन अगर पूछा है तो पार्टीशन का आफ्टर माथ लिखिए, पार्टीशन के बाद की चीज़ें लिखिए, ना कि आप बहुत से लोगों ने रेवोल्यूशनरी मोमेंट को पूरा आधा पन्ना भर दिया है। तो रेवोल्यूशनरी मोमेंट वाज जस्ट वन ऑफ सच थिंग्स जो कि पार्टीशन से रिलेटेड नहीं है। पार्टीशन के बाद जो ये लीडरशिप नहीं रही, एग्जैक्ट प्लान नहीं रहा क्या करना है, तो जो यूथ थे, जो यंग पीपल थे, वो देवर लाइक उनको पता नहीं था कि किस डायरेक्शन में जाना है। सो उन लोगों ने आर्म्स उठा लिया था। तो ये बहुत बाद में हुआ है ना, 1908 के बाद की बात है ये। तो ये आपको बस ध्यान में रखना है कि वन ऑफ द पॉइंट बना सकते हैं बट नॉट द होल ऑफ द। मतलब उन्होंने क्या किया है, कुछ बच्चों ने ये किया है कि लोग लिटरली पूरा जो नेगेटिव पॉइंट है ना उसमें रेवोल्यूशनरी मोमेंट की डिस्क्राइब कर दिया है। तो ये आपको एक बार ध्यान में रखना है। इसका मॉडल आंसर का PDF मैं टेलीग्राम में भेज दूँगी। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। अभी वैसे इन वीडियोस पे ऐड नहीं आ रहा है बिकॉज आई थिंक किसी किसी कारण से मोनेटाइजेशन ऑफ हो गया है। तो अब ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो ऐसे भी ऐड नहीं आ रहे हैं। तो कीप राइटिंग। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ DM कर लीजिए। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड होगा तो मैं ज़रूर आपके डाउट क्लियर करूँगी। थैंक यू।